फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा आपकी वाइफ कर देती है दहेज से लेन देन के लिए, तो आपके पास कौन कौन से लीगल स्टेप्स हैं, किस किस क्या आपके पास कानूनी ऐसी समाधान है कानून में जो आपके लिए बने हुए हैं, क्या क्या आप उपाय इसमें कर सकते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि ये जो दहेज का जो केस है ये बहुत ही सीरियस चीज़ों के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी चीज़ें शुरू से हमारे उसमें होती आई हैं कि दहेज मांगने के चक्कर में पहले क्या होता था कि औरतों को जला दिया जाता था, अलग अलग तरह के टॉर्चर दिए जाते थे। इस वजह से इसको इसलिए बड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया था। लेकिन क्या है कि अब इसके अंदर मिसयूज़ होने के भी चांसेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदले की भावना से, उनका कुछ और मोटिव होता है। कुछ लोग, कुछ के अफेयर्स वगैरह चल रहे होते हैं जिनकी वजह से उनको शादी से निकलने के लिए भी कुछ ऐसे बहाने ढूंढने होते हैं। तो ऐसी कुछ तरह की कुछ परसेंटेज ऑफ ऐसे वुमेन भी हैं जो कि इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो अगर उसमें ऐसा मिसयूज़ वगैरह होता है तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से एक्ट हैं जिसके अंदर ये केस आपके खिलाफ होते हैं। देखिए, एक वर्ड है क्रुएलिटी। ये बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो सेक्शन 85 है उसके अंदर दिया गया है, जिसको आपने पहले बहुत ही फेमस था सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर। अब आईपीसी तो रहा नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये उसके अंदर अब 85 के अंदर आपके ऊपर ये केस होता है। तो ये क्या करता है, क्रुएलिटी को डिफाइन करता है, बताता है क्रुएलिटी होती क्या है। तो क्रुएलिटी क्या होती है? अ विलफुल कंडक्ट, मतलब एक जानबूझ के ऐसा चीज़ करना, लाइकली टू ड्राइव अ वुमन टू सुसाइड और कोज ग्रेव इंजरी। ऐसी चीज़ कर, आपके जो एक्ट है उसके लिए ऐसे हैं कि उसको आप मरने के ऊपर या फिर बहुत सीरियस इंजरी कॉज करने के ऊपर ऐसा आप उसको उसमें धकेल देते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर है। दूसरा जो इसके अंदर जो रहता है सेक्शन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, उसके अंदर सेक्शन 3 और 4 है, जिसके ऊपर ये डाउरी लेना और देना दोनों ही दिए गए हैं, जिसके अंदर आपके ऊपर ये केसेस फाइल होते हैं। तो मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। दिस लॉ इज ऑफन एडेड सेक्शन 3 and 4 ऑफ द एक्ट पिनलाइज द गिविंग, टेकिंग और डिमांडिंग ऑफ डाउरी। द डेफिनेशन ऑफ डाउरी इज़ वेरी ब्रॉड एंड कैन बी मिसयूज। तो बेसिकली जो है गिविंग, देखिए लेना और देना डाउरी दोनों ही क्राइम है, लेकिन फिर भी हमेशा देखिए, हमेशा केस जो होता है किसके ऊपर होता है? जिसने डाउरी ली है। लेकिन क्या एक और चीज़ आपने नोट करी होगी कि वो ये खुद कह तो रहे हैं कि हाँ जी दी थी, लेकिन उसके ऊपर वो कहते हैं कि हमें मजबूर किया गया था, इसलिए आप कहेंगे कि जी देना भी तो जुर्म है। तो लेकिन उसका जो ये कहना होता है, जो हम देना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन हमें ऐसी सरकमस्टांस ला के खड़े कर दिए कि जिसकी वजह से हमें देना ही पड़ा, मनमानी उनकी उनकी जो मनमानी थी उसको मानना ही पड़ा। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा आपके परिवार के ऊपर हो जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल, अगर आपको लगता है कि आपकी अरेस्ट हो सकती है, आपके परिवार की अरेस्ट हो सकती है, तो सबसे पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल ले लेनी है, जिसके अंदर आपको एक रिलीफ मिल सकती है कि आपको अरेस्ट पुलिस ना करे, आपको नोटिस के तौर पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी है। और साथ के साथ आपको एक और चीज़ करनी है, जितने भी आपके फेवर के लिए एविडेंसेस हैं उन सबको इकट्ठा करना है, ताकि जो है आप उस केस को आसानी से लड़ सको। क्योंकि दहेज के खिलाफ है तो आपके पास आपके जो आपकी जो इनोसेंस होने का, जो बेगुनाह होने का जो सबूत है, जैसे कि चैट हो सकती है जिसके अंदर आपकी बातचीत हो सकती है, जिसमें लिखा हो कि जी आपने तो कोई दहेज वगैरह मांगा नहीं है। बैंक स्टेटमेंट हो सकती हैं, और लोकेशन प्रूफ हो सकते हैं, जो कि भाई कहाँ कहाँ की जो बातें उसमें लिखी गई हैं। तो और भी मतलब जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से उन सब के आपके पास सबूत होने चाहिए। देखिए, अगर आपके पास अच्छे खासे सबूत हैं तो आपको बहुत बड़ा ये केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सेक्शन 528 है बीएनएसएस का, भारतीय न्याय संहिता। आप बीएनएसएस के अंदर 5528 के अंदर सीधा सीधा जो एफआईआर आपके ऊपर हो गई है उसको रद्द करा सकते हैं, आप सीधा उसको क्वेश करा सकते हैं। आपको क्या दिखाना है कि जितने भी चीज़ें उसके अंदर कही गई हैं कंप्लेंट के एफआईआर के अंदर, वो सारी की सारी झूठे हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसको वो बैक करता हो, जिसकी वजह से उसकी जो एफआईआर है उसकी
उसकी जो सैंक्टिटी है वो रहती है, लेकिन तो आप उसको रद्द करा सकते हैं। तो आपके पास, इसलिए आपके पास एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर देखिए, आपके ऊपर तो केस हुआ, लेकिन आप भी काउंटर केस कर सकते हैं। क्यों? देखिए, फाइल ए काउंटर केस ऑफ फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और पर्जरी। आपके खिलाफ देखिए गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आप उसको सेक्शन 235 फॉर फॉल्स चार्ज और सेक्शन 227 फॉर फॉल्स एविडेंस, गलत एविडेंस देना, गलत चार्ज आपके ऊपर लगाना, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप काउंटर केस भी फाइल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बस सिर्फ वो केस जीतना, आपको अपने ऊपर भी आप भी जो है, जो आपके साथ गलत हुआ उसको भी आपको उसके लिए भी आपको लड़ना है। देखिए, इसके अंदर जो पहले क्या होता था कि हमेशा इस दहेज के जो केसेस होते थे, हमेशा ही अरेस्ट जो है पुलिस जैसी वाइफ ने कोई कंप्लेंट दी थाने के अंदर, पूरा का पूरी परिवार जेल के अंदर फटाफट थाने में बंद होता था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया, जजमेंट थी अरनेश कुमार, ये 2014 की बहुत फेमस जजमेंट है। आई थिंक ईयर इज़ मैंशन रॉन्ग, शायद नहीं, गलत साल लिखा हुआ है। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत फेमस जजमेंट है, जिसके अंदर देखिए क्या होता है कि जो वाइफ है वो कहती है कि जी मुझसे 8 लाख रुपए कार, टीवी, ये सब जो है हस्बैंड और उसकी फैमिली ने मांगा। और जब एफआईआर हो गई तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए परिवार गया उसका, लेकिन उसकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अब वो धीरे धीरे करते करते ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देता है कि भाई ये जो एकदम से आप ऑटोमेटिक अरेस्ट कर लेते हो बिना किसी छानबीन के, इसको रोकना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके मिसयूज़ को समझते हुए बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी, और उसमें कहा कि अगर जो भी केसेस हैं 7 साल से कम की सज़ा वाले, उसके अंदर पुलिस को आपको नोटिस देना होगा, और उसके अंदर अगर उनको अरेस्ट करना है तो उसके अंदर बहुत सारे वैलिड रीजंस देने होंगे कि उनको आपको अरेस्ट क्यों करना पड़ा। जबकि जबकि ये बात कही गई है कि अगर 7 साल से कम की सज़ा का कोई केस है तो वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी रिलीफ लेके आई ऐसे इस तरह के जो फॉल्स केसेस है उनके लिए। लेकिन अब देखिए, हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमें अपनी सेफ्टी बरतनी होगी। हमारे पास प्रोएक्टिव स्टेप्स हमें लेने होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, कभी भी आपको डाउरी नहीं लेनी है, नो डाउरी। हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर डाउरी, मेक दिस क्लियर टू बोथ फैमिलीज बिफोर मैरिज, इट इज़ अ क्राइम टू गिव और टेक डाउरी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है। अगर आपको वो कहती भी है दूसरी फैमिली, तब भी आपको कह देना है कि जी नहीं, देखिए देना भी क्राइम है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद भी तो ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें दहेज दे रहे हैं। अपनी मैरिज को रजिस्टर कराओ, ऑलवेज गेट द मैरिज ऑफिशियली रजिस्टर्ड, दिस क्रिएट्स अ लीगल रिकॉर्ड ऑफ द डेट एंड फैक्ट ऑफ द मैरिज। तो हमेशा अपनी मैरिज को देखिए, मैरिज को रजिस्टर कराना भी जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर और भी जो बाकी एक्ट्स हैं उसके अंदर भी मैंडेटरी है। तो उसको रिकॉर्ड, इससे क्या रहता है कि रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, जिससे डेट फैक्ट्स उसके मैरिजेस के वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। अपने पास आपको अपना रिकॉर्ड रखना है जो भी मैरिज के टाइम पे हुआ था, जैसे कि जितनी भी रिसीट्स थी वेडिंग के एक्सपेंसेस की, जो शादी में जहाँ जहाँ खर्चा हुआ उस सब की जो है आप चीज़ें अपने पास रखिए, उसके सारे बिल्स रखिए। और अगर ऐसा होता है तो काउंटर फॉल्स एलिगेशन जो है डाउरी डिमांड की, ये भी आप उनको काउंटर कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर ऐसा झूठा अगर मुकदमा है तो आपके पास अगर ये सबूत रहे सारे के सारे, तो आप उससे फटाफट बच जाएंगे। हाउ टू स्टे सेफ ड्यूरिंग ए डिस्प्यूट, अगर आपके ऊपर चलिए हो गया है तब आपको कैसे उसमें सेफ रहना है। देखिए, कीप ऑल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, चैट्स, ईमेल्स, लेटर्स, डो नॉट डिलीट एनीथिंग इवन इफ़ इट इज़ अब्यूसिव। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो चैट्स होती है, वीडियोस होते हैं, उन सब के अंदर हमने गाली गलौज बहुत सारी कर रखी होती है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे कोर्ट को ये चीज़ें नहीं देखनी। तो आम बात होती है गाली गलौज आपस में चलने वाली, ठीक है ना। तो आपको उसको फिर भी जो है कोर्ट के अंदर देना होगा अगर वो ये साबित करती है कि आप उसमें निर्दोष हैं। तो इन सब सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास रखिए। और डू नॉट हरास, थ्रेटन और अब्यूज़ द वाइफ और अ फैमिली, दिस विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन कोर्ट। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि अपनी वाइफ को आप हरास करना शुरू कर दें, उसे परेशान करना शुरू कर दें, गंदी गाली देना शुरू कर दें।
ये सब चीज़ें आपके खिलाफ जाएगी कोर्ट के अंदर, और इससे आपका जो केस है जो जो उसने किया था वो और भी साबित होता है। कंसल्ट ए लॉयर। देखिए, अगर आपके उसमें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो कम से कम जो है अपने जो भी आपके नॉन में एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी आसपास होते हैं, उनसे एक बार इनकी सलाह ज़रूर ले लीजिए, ताकि जो आपके साथ आप जो है बाकी जो है जो गलत चीज़ें आपके साथ हो सकती है वो कम से कम वो रुक जाए। सारी चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट करना है, सबको रिकॉर्ड करना है। डॉक्यूमेंट एवरी इवेंट, जो जो चीज़ें हुई हैं सबको उसको रिकॉर्ड में रखना है अपने। जितना धमकी दी गई है, थ्रेट दिया गया है, डिमांड की गई है दूसरी साइड से, तो ये सारे डेट टाइम इवेंट जितना भी था, किस डेट को क्या क्या डिमांड हुई, क्या क्या बातें हुई, सब चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ए वाइफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड हिज एंटायर फैमिली, इंक्लूडिंग एन आंट लिविंग इन कनाडा फॉर 20 years हु हैड नेवर लिव्ड विद द कपल। अब एक केस के अंदर क्या होता है कि जो है वाइफ जो है फैमिली के ऊपर तो केस करती करती है अपना, उसमें जो उसमें हस्बैंड की जो आंटी होती है उनके ऊपर भी, उनको भी पार्टी बना देती है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा देती है, जबकि वो 20 साल से कभी इंडिया भी नहीं आई होती है। तो इसमें क्या, देखो अब ये इसको कैसे साबित करें। तो इसके अंदर लीगल एक्शन में क्या होगा कि आंट यूज्ड हर ट्रैवल रिकॉर्ड एविडेंस अंडर BSA टू फाइल अ क्वैशिंग पिटिशन BNSS 528 के अंदर। द हाई कोर्ट क्वेश्ड द FIR अगेंस्ट हर ड्यू टू वेग एलिगेशन एंड हर क्लियर एब्सेंस। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि आंट ने जो है 528 के अंदर हाई कोर्ट में जाके क्वेशिंग पिटीशन फाइल करी उस FIR जो उसके खिलाफ थी उसको, और कोर्ट ने उसको क्वेश भी किया, क्योंकि ये जो बिल्कुल ही इन जो एलिगेशन का कोई सर पैर नहीं था, बिल्कुल ही झूठी थी। उसके जो ट्रैवल रिकॉर्ड थे वो दिख रहा था कि वो तो रही ही नहीं है कभी उनके साथ। अच्छा, इसमें ये इमेज एक छूट गई है। रियल लाइफ एग्जांपल में एक और देख लेते हैं। काउंटर एविडेंस आपके पास होना चाहिए। क्या होता है ये? अ वाइफ फाइल्ड अ क्रिमिनल केस फॉर क्रुएलिटी सेपरेटली, द हस्बैंड फाइल्ड फॉर डिवोर्स इन अ फैमिली कोर्ट एंड प्रूव्ड विद एविडेंस चैट एटसेट्रा दैट द वाइफ एलिगेशन वर फॉल्स। तो आपके ऊपर उसने क्रुएल्टी का केस किया, आपने जो है डिवोर्स का केस फाइल किया जिसके अंदर आपने सारे एक सबूत इकट्ठे करके दे दिए। उसके अंदर जो चैट्स वगैरह थी और जो वाइफ की जो एलिगेशंस थी वो उनको झूठा ठहराने के लिए, अगर वो आपके फेवर में आ गया तो फिर बहुत वेल एंड गुड। तो आपका जो है आप ये वाले रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। लीगल एक्शन क्या है? द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्च द क्रिमिनल केस। इसके अंदर अगर इन फैक्ट्स की बात करें, अंडर सेक्शन 528 स्टेटिंग दैट सिंस the allegations were already proven false in a civil court, the criminal proceeding cannot be allowed to continue। अब जो था, जो हस्बैंड ने जो केस फाइल किया था उसके अंदर उसने सारा सब जो है साबित कर दिया कि जो वाइफ ने जितनी भी एलिगेशन लगाई हैं वो सारी झूठी हैं, और वही सब चीज़ें हैं। अब जो है क्रिमिनल जो केस बचा हुआ है वो बच नहीं सकता ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि उसमें सब साबित हो गया है कि वो झूठा केस है। अब देखिए क्रिटिकल मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। डू नॉट रन फ्रॉम द पुलिस और इग्नोर ए नोटिस। जब भी आपको देखो पुलिस से कभी नहीं भागना है। अगर भागोगे तो और केसेस आपके ऊपर लग जाएंगे। और कभी भी जो है जो कोई नोटिस आपको आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू ब्राइव एनी वन, दिस इज सेपरेट क्राइम। कभी भी गलती से रिश्वत मत देने लग जाना, ये अपने आप में एक और क्राइम आप कमिट कर बैठोगे तो एक तो है ही आपके ऊपर, दूसरा और हो जाएगा। डू नॉट मेक वर्बल ओनली एग्रीमेंट, गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। ये जो मुँह जो हम एग्रीमेंट्स कर लेते हैं इनसे बचिए, और जो भी जितने भी सब चीज़ें हैं उनको अपने लिखित में ही लीजिए। अगर फिर भी आपके पास देखिए कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी तरह की, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई मुझे स्पेसिफिक कोई क्वेरी है आपकी वो लिख दीजिए, और कोई सजेशन देना चाहते हैं वो लिख दीजिए, और अप्रिशिएट करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। और प्लीज़ make sure that you like the video and share it with the people who are suffering with such a such a such a thing. And thank you for listening to me. Have a really good day.